नवा साल यालक रे, नवा गीत गाओ, रात दिन में नट चल कर लियो हिसाब। हाय दोस्तों, मैं मोहन साहू आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक नया कविता जिसका नाम है नवा सालक नवा गीत। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले तो इस जो कविता है इस कविता को कंप्लीट करेंगे। आपके सामने जो है हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं इस कविता को नवा सालक नवा गीत जो कविता है इसके राइटर यानी पोएट जो हैं, कवि जो हैं वो है कुमारी वासंती। हम कुमारी वासंती के बारे में जो है, इनके जो कवि हैं इनके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। और इसके बाद नवा सालक नवा गीत जो है इसको हम लाइन बाय लाइन जो आपको तरीके से समझाएंगे। इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद जो है इससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, एमसीक्यू प्रश्न, वो भी आपको इस वीडियो में कराएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये नवा सालक नवा गीत जो कविता है, इस कविता के सारे प्रश्न, हर संभव प्रश्न जिसमें कवि और कविता दोनों ही से रिलेटेड प्रश्न जो है हमने लिए हैं। जैसा आपको पता है, हम हर सारे प्रश्न को लेते हैं जिससे कोई प्रश्न छूट ना सके। तो हम सारे प्रश्न को आपके सामने लेकर के एक एक करके हम आएंगे। आप वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले आते हैं कविता पर। तो ये है कविता नवा सालक नवा गीत। दोस्तों, इस कविता के लेखक जैसा मैंने अभी बताया था, इन कविता के कवि कौन हैं? डॉक्टर कुमारी वासंती। तो पहले डॉक्टर कुमारी वासंती के बारे में समझते हैं, क्योंकि उनसे भी रिलेटेड प्रश्न, कवि से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आते हैं सीधे सीधे। और जो दोस्त नए हैं उनको एक बार हम फिर से बोल दें, कि आपको बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल पर जो है नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल जो है, इस पे झारखंड में आयोजित होने वाले जो भी स्नातक स्तरीय जितने भी एग्ज़ाम हैं या फिर जो भी अन्य एग्ज़ाम हैं, उनके नागपुरी पेपर 2 के लिए जो है संपूर्ण तैयारी जो है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट करने का मतलब है आपको सारा वीडियो जो है ऑफ कोर्स फ्री में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में उपलब्ध कराया गया है। तो आप फ्री पीडीएफ पाने के लिए इसका जो एमसीक्यू जो प्रश्न है या जो इसका ऑनलाइनर प्रश्न है, ये आपको प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया, आप वहां से जुड़ करके ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी, या आप कविता पढ़ना चाहते हैं या गीत जो शिष्ट गीत है या फिर लोकगीत कथा हो गया या फिर शिष्ट कथा हो गया, ये सारा कुछ जो है वह हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप सीधे सीधे यूट्यूब चैनल पर जाएं। पहले तो हम ये उम्मीद करेंगे आप वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले, और साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप समय में प्राप्त कर पाएँ। और सबसे पहले हम बता के आ रहे थे कि हाँ, प्लेलिस्ट बनाया गया है, सारे चीज़ों का प्लेलिस्ट बनाया गया। आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करें हमारे, और प्लेलिस्ट में आप जो भी प्लेलिस्ट के अनुसार जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, आराम से जो है आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आते हैं सीधे आज की कविता पर। तो आज का कविता जो है नवा सालक नवा गीत जो कविता है, इसके कवि हैं कुमारी वासंती। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये कुमारी वासंती जो थे एक महान कवि और लेखक हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। सिमडेगा के सुदूर अंचल में रेंगारी के पास, क्या है, सिमडेगा जो शहर है उससे दूर रेंगारी के पास पुढ़ा गांव में मार्च 1950 में डॉक्टर कुमारी वासंती का जन्म हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? रेंगारी के पास में जो है, रेंगारी एक ब्लॉक है, अंचल है, वहाँ पर पुढ़ा गांव है। तो पुढ़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? सिमडेगा जिला में। कब हुआ था? तो मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। आगे है इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो ये एमए और बीएड किए हुए हैं, एमए भी किए हैं और बीएड किए हुए हैं। तो एमए बीएड करने के बाद ये रांची कॉलेज में नागपुरी व्याख्याता के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये एमए बीएड करने के बाद जो है इनका कहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई थी? तो रांची कॉलेज, रांची में जो है इनकी नागपुरी व्याख्याता के पद पर जो है इनकी नियुक्ति हुई थी, यानी नागपुरी लेक्चरर के पद पर जो है इनकी नियुक्ति हुई थी। काफ़ी बड़े पोस्ट पर थे।
बढ़ते हैं आगे। इनके बाद बताया गया है कि उनकी नियुक्ति के बाद आगे क्या दिया है कि इनकी जो है गीत और छंद की रचना जो है भी इन्होंने की थी। तो नागपुरी गीतों की छंद रचना विषय पर इन्होंने पीएचडी की। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्होंने अपनी पीएचडी जो है किन विषय पर की? नागपुरी गीतों की छंद रचना पर इन्होंने क्या की थी? पीएचडी की थी। तो याद रखिएगा। आगे कालक्रम में जैसे समय बीता, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर भी जो है इन्होंने कुछ दिनों पहले सेवानिवृत्त हुई। और उसके बाद जो है पहले तो इन्होंने रांची कॉलेज रांची पर नागपुरी व्याख्याता के पद पर नियुक्त थे। बाद में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, क्या है? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो रांची विश्वविद्यालय में है, वहाँ पर ये अध्यक्ष के पद पर भी थे और बाद में वहाँ से सेवानिवृत्त हुए और अभी ये रांची में रहती हैं। तो ये बात आपको समझ में आया। अब आगे बात किया गया है डॉक्टर कुमारी बासंती के बारे में। तो डॉक्टर कुमारी बासंती ने नागपुरी कहानियों में अच्छा मुकाम बना लिया है। नागपुरी कहानी के साथ साथ कविता, इन सब पर जो है महारत हासिल है इनको। बीच बीच में इनके लेख, कविता, कहानी आदि प्रकाशित होते ही रहते हैं और इन्होंने नागपुरी की कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। तो आपको ये बात समझ में आया होगा। डॉक्टर कुमारी बासंती के कई सारे बुक, कई सारे जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती है जिसमें इनके लेख, कभी कभी इनकी पत्रिका छपती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच बीच में जो है छपता रहता है, ठीक है, जो कि डॉक्टर कुमारी बासंती के द्वारा लिखी गई है या लिखी जाती है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये था कवि डॉक्टर कुमारी बासंती के बारे में। अब हम बात करते हैं नवा सालक नवा गीत जो इनके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम पहले तो क्या करते हैं, हम 1 से 2 मिनट इसको आपको, चूँकि कवि है तो कविता है तो कविता या गीत को किस लय में गाया जाता है, ये हम आपको बता देते हैं ताकि आपको क्या होगा, इसे स्पष्ट तरीके से आपको और अच्छा से समझ में आए। और फिर जो है हम इसका लाइन बाय लाइन अर्थ भी बताएंगे, आप टेंशन मत लें। एक बार हम आपको इसको गा कर के सुनाते हैं और फिर इसको लाइन बाय लाइन इसका अर्थ भी हम बताते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नवा साल आलक रे, नवा गीत गाओ, रात दिन मिनट छल कर ले वही सा। नवा साल आलक रे, नवा गीत गाओ, रात दिन मिनट छल कर ले वही सा। लंबा एक जोड़ बाकिया है, लंबा गुना भाग, मन में तान के कल सोचूंगी लक साल के बाद। मन में तान के कल सोचूंगी लक साल के बाद। करो रे पढ़ लेने, करो रे पढ़ लेने पौर साल के बाद। खोरी मझ से चल गेले, जाड़ जेठ और बरसात, के याद करवी और के कर से बात। दोना दोनी दोना दोना मद पिली, बजली जाए मंदर बासी, अखरा में डांडी जोराली, टहट इंजरिया में गुंज उठलक नदी तीर के हासी। दोना दोना मद पिली, बजली जाए मंदर बासी, अखरा में डांडी जोराली, टहट इंजरिया में गुंज उठलक नदी तीर के हासी। तो दोस्तों चलिए पहले ये दो जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है इसके बारे में हम बताते हैं, इसका पहले मीनिंग आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, नावा साल आलक रे, नावा गीत गाओ, रात दिन मिनट छन कर ले हिसाब। अब कह रहा है कि नवा साल अलग जब क्या होता है, जैसे अभी 2023 चल रहा है,
यदि 2024 जैसे ही आएगा या 2023 जैसे ख़त्म होगा, यदि 2023 ख़त्म होगा तो हम लोग क्या करते हैं, 2024 जैसे ही आता है तो 2023 में क्या क्या हुआ, किससे कौन ऋण लिया है, कौन बरीन लिया है, किसका कहाँ देना है लेना है, क्या हुआ नहीं हुआ, साल भर का हिसाब करते हैं, एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या चीज़ हुआ, सब कम से कम अपने पारिवारिक स्तर पे, घर पे, जो देश का है वो देश स्तर पे, राज्य स्तर पे, हर ना मतलब हर स्टेप पे कहीं ना कहीं ये लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो उसी को कवि कहते हैं कि नवा साल आ गया है, नवा साल अलग रे, सबको बोल रहे हैं कि नवा साल देखो आ गया है रे, सो नवा गीत गावा। अब जो है खुशी से हमें क्या करना है, नया गीत गाना है, क्योंकि अब नया साल आ गया है। प्रत्येक ये रीति रिवाज है कि गांव देहात में जो है नवा साल के आने की खुशी में जो है एक नया गीत गाया जाता है। तो नवा साल अलग रे से क्या करा, आप नवा गीत गाओ। और नवा गीत का मतलब कौन सा गीत, देखिए, रात दिन मिनट क्षण कर लो हिसाब। और कभी क्या करें कि रात दिन मिनट क्षण मतलब साल भर में का किए आप, कौन रात कौन दिन का किए, इस सब का क्या कर लो, हिसाब कर लो। लंबा एखन जोड़ बाकी है, लंबा गुना भाग। और अभी तो बहुत लंबा जोड़ बाकी है, यानी हिसाब पत्र करना जो है ये काफ़ी लंबा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मन में तनिक एखन सोचू गेलक सालक बाद। और मन में जो है थोड़ा सा सोच लीजिए, क्या सोच लीजिए कि यह एक साल जो है गेलक सालक बाद, मन में सोच लो कि यह साल जो है ख़त्म हो गया, अभी तक आपने क्या किया, का पाया और का खोया, ये सब चीज़ का हिसाब पत्र कर लो। का रोरे पढ़ ले ली सालक बाद, है ना, पौर सालक बाद। और देखो पौर क्या चीज़ को बोलते हैं, एक साल बीता हुआ साल को बोलते हैं पौर साल, और उससे भी पिछले साल को बोलते हैं पर्यायी साल नागपुरी में। तो कह रहा है कि इतना करने के बाद कभी कहते हैं कि क्या रोरे जो है पढ़ ली सालक बाद मतलब साल भर में अपने का किए, का खोए, क्या पाए, क्या चीज़ की, क्या इन सारे चीज़ों के बारे में आप जो है एक बार पढ़ लिए अपने दिमाग में, क्या ये सब चीज़ को सोच समझ लिए, ऐसा कभी कहते हैं। अब आगे देखिए, खोइर माझ से चल गेलय जाड़ जेठ और बरसात, किके याद करब और केकर से बात। कभी कह रहे हैं कि साल भर में तो क्या हुआ कि इसी साल में जाड़ आया था, इसी साल में जेठ महीना था, इसी साल में बरसात था। तो ये इन पूरे हम लोग का खोइर से, हम लोग के बीचे से जो है ये जाड़ जेठ बरसात सब जो है क्या हो गया, चल गया, यानी वो समय क्या गया, निकल गया, वो समय बीत गया। तो किसको कितना चीज़ को याद करेंगे, किसको किसको याद करेंगे और किससे किससे बात करेंगे, ऐसा कवि कहते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं कवि। दोना दोना मद पीली बजाली झैंझ मांदर बासी, अखरा में डैंड जोराली टाटा इंजोरिया में गुंज उठलक नदी तीरक हासी। कवि कहते हैं कि दोना, अब दोना दोना का मतलब होता है कि लोग गांव देहात में जो शराब पीते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हड़िया वगैरह जो पीते हैं तो लोग दोना में पीते हैं। दोना क्या होता है, ये दोना जो है ये पत्ता से बना हुआ एक प्रकार का पत्तल से बना हुआ एक प्रकार का क्या है, बर्तन है जो पीने के लिए यूज़ करते हैं, बर्तन नहीं भी कर सकते हैं। दोना आप सभी को समझ में आता होगा। तो दोना में लोग क्या करते हैं, दोना दोना मद पीली बजाली झाइंझ मांदरबासी। और क्या करते हैं कि लोग पीने के बाद गांव देहात में क्या करते हैं कि पीने के बाद खुशी में, नवा साल की खुशी में दोना दोना जो है शराब पीते हैं, हड़ी पीते हैं और फिर झाइंझ मांदर को बजाते हैं उस बस में, ठीक है। आगे है अखरा में डंड जोराली, और डंड मतलब डंडा को पकड़ के जो है लोग जो जोराते हैं, है ना, महिलाएं स्पेशल। तो अखरा में डंड जोराली टहटा इंजोरिया में गोइंज उठलक नदी तीरक हासी। और अखड़ा में जो है डंड जोराते हैं और जो है नाचते करते जो है टहटा इंजोरिया, रात का इंजोरिया का बात कर रहा है, तो रात भर इंजोरिया में नाचते जो है समय बीत गया। और क्या हुआ, गोइंज उठलक नदी तीरक हासी। और फिर क्या हुआ कि सुबह हो जाता है और उस नदी के तीर में, नदी के किनारे जो है वह नदी तीरक हासी मतलब नदी का बहता हुआ, नदी का गूंज और सुंदर दृश्य को देख करके जो है कवि ये होते हैं और कहते हैं कि वह सुबह जो है वह गूंज उठता है, कौन दिन, नवा साल का अगला सुबह जो है वह नदी के तीर में, नदी के किनारे जो है वह हंसने लगता है, हंस उठता है, ऐसा कवि कहते हैं। ये बात आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या कहता है, भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी, आजुक पुराना सांझ पाछे कैल नवा बिहान।
कह रहे हैं कवि कि भुलाई गेली काम धंधा को। इस नवा साल की खुशी में सब काम धंधा को हम लोग क्या कर गए हैं, भूल गए हैं, है ना। सब बढ़िया दारू पीने में लगल है। एंड भेली बंदर झांसी, और भेली बंदर झांसी का मतलब है कि वही जो है किसी के झांसे में आ जाना। कहने का मतलब झांसे क्या, बंदर, भेली बंदर झांसी, बंदर झांसी कहने का मतलब है कि काम धंधा छोड़ करके जो है ये लोग मौज मस्ती में करने में लगे हैं, या जो हाड़ी दारू पी रहे हैं उसमें जो है मौज मस्ती में कर रहे हैं, मांदर झांझ बजाने में लगे हैं। उसी कह रहे हैं कि हम लोग काम धंधा सबकी भुलाई के लिए नवा सालक में। आगे, आजुक पुरना सांझ पाछे कैल नवा बिहान, और कह रहे हैं कि आज जो है साल का पुराना सांझ है। आज साल का क्या है, पुराना सांझ है, कल आते ही क्या हो जाएगा, नवा बिहान हो जाएगा नवा साल का। नावा सांझ नावा रात नावा दिन, सोचो बोझो धैर्य ले कोई नवा काम। कवि कहते हैं कि नवा सांझ आ गया है, आज नवा रात भी है और नवा दिन कल आ जाएगा। तो अच्छा से क्या कर लीजिए, सोच विचार कर लीजिए और नवा साल में कोई नवा काम पकड़ लीजिए, ताकि दिन जो है या हम लोग भविष्य जो है आपका साल भर अच्छा से बीते। डैट के करब काम, खेते उपजी नवा धान, रंग रंग कर अनाज से भैर जे गोटा खरिहान। अब देखिए कवि क्या कर रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता रहे हैं कवि। कहते हैं डेट के करब काम। डेट का मतलब अगर आप कोई भी काम को अच्छा से, डेट के कहने का मतलब मन लगा करके अगर अच्छा से कोई काम को करिएगा, जिसमें अगर मान लें कोई अगर आप खेत में काम कर रहे हैं तो अगर अच्छा से खेत में काम कीजिएगा तो क्या होगा, खेती उपजी नवा धान। तो खेत में क्या होगा, अच्छा फसल उपजेगा, नवा धान उगेगा वहाँ पे। एंड रंग रंग कर अनाज से भैर जय गोटा खरिहान, और अच्छा से मेहनत कीजिएगा सालों भर तो क्या होगा कि अगर अच्छा से मेहनत कीजिएगा तो फिर अगला बार भी जो है आपका पूरे खेत खलिहान में रंग रंग का अनाज से, तरह तरह का अनाज से पूरा खलिहान आपका भर जाएगा। खलिहान आपको समझ में आता है, जहाँ पे अनाज को मिसा जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या कहता है कि गावा फिर नवा गीत, समय कर ओठ पर छन के मुस्कान कर कोई नवा राग। और फिर अगर फसल अच्छा उगेगा, नवा पूरा अनाज अगर भर जाएगा तो लोग खुशी से फिर हम लोग क्या करेंगे, अनाज, रंग रंग अनाज से भर जे गोटा खलिहान। जब तरह तरह का अनाज से गोटा खेत खलिहान हम लोग का भर जाएगा तो क्या करेंगे, गावा फिर नवा गीत समय कर ओठ पर। और जैसे समय कर बदलते, जैसे ही खेत खलिहान से सब हमारा खलिहान सब अनाज से भर जाए तो हमें फिर क्या करब, नवा गीत गाओब, अपन समय अपन ओर से, अपन खुद से जो है अब हम नवा गीत गाओब। छन के मुस्कान कर कोई नवा राग, और वह कोई नवा राग में अपन नवा मुस्कान में होगा गाओ। काले कि देखिए होता क्या है कि जब कोई खुशी का माहौल होता है तभी कोई गीत गाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब खुशी होगा तभी तो कोई गीत गाएगा। तो इसलिए जब हमारा अच्छा से मेहनत करेंगे, हमारा खेत खलिहान भरा रहेगा अनाजों से, तो क्या होगा कि खुशी से नवा गीत गाएंगे, नवा राग पर, नवा मुस्कान पर। ठीक है, जब हमारा मुस्कान होगा मुँह में तभी तो हम गीत गाएंगे। आगे है, पारी पारी आबै रे करम जितिया, ईंद और फाग, हंसी खुशी कर साथे पावब आपन करम कर भाग। और कवि कहते हैं कि पारी पारी करके जो है, पारी पारी मतलब एक एक करके जो है बहुत सारा पर्व आएगा, जिसमें कि जितिया पर्व आएगा, करम करम आएगा, फिर जितिया आएगा, ईंद आएगा, फागुन आएगा, और भी तरह तरह का क्या है पर्व हैं। लेकिन यहाँ पे कवि जो है करम जितिया ईंद और फागुन का बात किए, तो एक एक करके आएगा और हम हंसी खुशी से सब पर्व को क्या करेंगे, मनाएंगे, और अपन कर्म कर भाग, और हम क्या करेंगे, पाएंगे अपना कर्म का भाग। हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप जो अपना फल भी पाएंगे, कर्म का फल भी पाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि सभी लोग क्या कीजिए, मन लगा करके काम कीजिए। तो अवश्य अगर आप मन लगा काम कीजिएगा तो जिस प्रकार किसान अगर मन लगा काम करेगा तो उसका खेत खलिहान में जो है रंग बिरंग का अनाज से उसका खलिहान भर जाएगा। और जब अगर खलिहान उसका भर जाएगा, जिस चीज़ का वो उम्मीद किया था वह कंप्लीट हो जाएगा, तो सालों भर जो है वह जो भी पर्व त्यौहार आएगा सब खुशी से मनाएगा। तो उसी प्रकार से सारे लोगों के साथ होता है, जो भी काम को आप कर रहे हैं उसको अच्छा से मन लगा कर कीजिए, तो आने वाला साल में जो पर्व आएगा त्यौहार आएगा उसका आप क्या कीजिएगा, खुशी से मनाइएगा। नहीं तो अगर आप जिस उम्मीद से कोई काम कर रहे हैं, अगर काम अच्छा से नहीं कीजिएगा और आप
आपको जो है जिस चीज़ का आपका उम्मीद है अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप कोई भी पर्व त्योहार या किसी भी चीज़ को अच्छा से खुशी से नहीं मना पाइएगा। यही कवि का कहना है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आया होगा। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है? आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है? आप लाइक शेयर करने भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब बिना समय गंवाए हम आते हैं सीधे-सीधे आज के एमसीक्यू प्रश्न पर। देखिए एमसीक्यू प्रश्न हम नहीं ले रहे हैं, हम आज के वन लाइनर प्रश्न पर सीधे आते हैं। चूँकि आपको जो है उत्तर नहीं मिलता है या आपको उत्तर ढूँढने में दिक्कत होता है, इसलिए सीधे-सीधे हम वन लाइनर प्रश्न पर आते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है प्रश्न का सेट आपके सामने ले आया है। आप फटाफट उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। पहला प्रश्न आपके सामने है कि नावा सालक नावा गीत काके। नावा सालक नावा गीत क्या है? ये शिष्ट कविता है या शिष्ट गीत है? ऑप्शन में आपको बहुत सारा कुछ रह सकता है जिसमें तो आपको जो है चूँकि यहाँ पे बोल ही दिया है नावा सालक नावा गीत, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ लोग अधिकतर लोग गलती करेंगे, ये नावा सालक नावा गीत क्या है? तो आपको आपको लगेगा कि ये तो गीते हैं। नहीं, ये गीत नहीं है। ये क्या है? ये शिष्ट कविता है। तो याद रखिएगा हमने क्या कहा अभी? नावा सालक नावा गीत, ये क्या है? शिष्ट कविता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या दूसरा पर। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है कि नावा सालक नावा गीत कर कवि के कहें। तो नावा सालक नावा गीत कर कवि कौन है? कुमारी बासंती, डॉक्टर कुमारी बासंती। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि कुमारी बासंती का जन्म कब और कहाँ हुई रहे। देखिए दो प्रश्न को हम एक ही साथ यहाँ शामिल कर लिए हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कुमारी बासंती का जन्म कहाँ हुआ था या फिर कब हुआ था। तो डॉक्टर कुमारी बासंती का जन्म सिमडेगा, सिमडेगा जिला आप जान रहे हैं, तो सिमडेगा के सुदूर यानी सिमडेगा से दूर एक अंचल है जिसका नाम है रेंगारी ब्लॉक, ठीक है, रेंगारी अंचल। वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है पोढ़ा गांव। तो कौन सा गांव में हुआ था? पोढ़ा गांव में। कौन जिला में पड़ता है? सिमडेगा जिला में। तो और कब हुआ था? मार्च 1950 में। तो एक ही प्रश्न में से आपका 3-3 प्रश्न बन सकते हैं कि डॉक्टर कुमारी बसंती का जन्म सिमडेगा जिला में हुआ था, रेंगारी ब्लॉक सिमडेगा के और पोढ़ा गांव में, और मार्च 1950 में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? देखिए कि एमए बीएड करने के बाद कुमारी बासंती कहाँ और किस पद पर नियुक्त थे। तो अगर यहाँ पे प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि डॉक्टर कुमारी बासंती, देखिए हम प्रश्न एक ही प्रश्न के एक प्रश्न आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं और इसलिए हम आपको यहाँ बता दें प्रश्न अगर घुमा फिरा करके पूछेगा तो डॉक्टर कुमारी बासंती का एजुकेशन क्या था? ये एमए और बीएड किए हुए थे, ठीक है। तो एमए बीएड करने के बाद डॉक्टर कुमारी बसंती को जो है कहाँ पर नौकरी मिला या कहाँ पर ये नियुक्त हुए? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ये रांची कॉलेज में नागपुरी व्याख्याता का पद पर जो है ये नियुक्त हुए थे, है ना, नागपुरी के लेक्चरर। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि डॉक्टर कुमारी बासंती किस विषय पर पीएचडी की थी। तो डॉक्टर कुमारी बासंती जो थे वो किस विषय पर पीएचडी किए थे बताइए। तो सही इसका उत्तर क्या है? नागपुरी गीतों की छंद रचना, है ना, नागपुरी गीत में छंद रचना जो है इस पर जो है इन्होंने पीएचडी की है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। कालक्रम में डॉक्टर कुमारी बासंती किस विभाग के अध्यक्ष पद से सेवा निवृत्त हुई। तो जैसे समय बीतता गया और बाद में जो है ये अंत में किस विभाग के अध्यक्ष पद से जो है सेवानिवृत्त हुई। तो इसका सही उत्तर है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय। तो रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग था, वहाँ के अध्यक्ष पद से जो है बाद में ये सेवानिवृत्त हुई। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। डॉक्टर कुमारी बासंती की कौन सी रचना समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। तो डॉक्टर कुमारी बसंती के कौन कौन से रचना जो प्रकाशित होते रहते हैं। तो डॉक्टर कुमारी बसंती का जो लेख है या फिर कविता है या फिर कहानी, ये हर चीज़ लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रकाशित होते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि नावा साल लक नावा गीत नामक कविता कर कवि की है। नावा सालक नावा गीत नामक कविता के कवि कौन है? तो पहले ही बता चुके हैं इनके कवि कौन है, डॉक्टर कुमारी बासंती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न क्या है कि नावा साल आलक रे अच्छा नावा साल आलक से कवि का कहते हैं। यानी इस कविता में जो है नावा साल आ गया है
तो कवि जो है क्या बोल रहे हैं, तो नवा साल आलक रे नवा गीत गावा। कवि क्या बोल रहे हैं कि नवा गीत गाने बोल रहे हैं। समझ में आ गया। तो आपको ऑप्शन जो रहेगा उसमें एक ऑप्शन ए भी दिया रहेगा, तो आपको फटाफट इसका उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आइए। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि नामा सालक सालक में कवि कर कवि का कर हिसाब करे कहत हैं। यानी कि नवा साल आया तो कवि जो है नवा साल में किस चीज़ का हिसाब करने बोल रहे हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर है रात दिन मिनट क्षण कर हिसाब करे कर रहे हैं। कवि जो है कह रहे हैं कि रात दिन का मिनट और क्षण का जो है हिसाब कर लीजिए, ऐसा कवि कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 11 में। ये प्रश्न संख्या 11 कहता है कि कविता जो है नावा सालक नवा गीत कर मुताबिक का चीज एखन बाकी है। कविता नावा सालक नवा गीत जो है, इस नवा साल नामा गीत नामक कविता के मुताबिक जो है क्या चीज़ अभी बाकी है, ऐसा कवि कहते हैं। तो कवि कहते हैं लंबा एखन जोड़ बाकी आहे लंबा गुना भाग। कवि कहते हैं कि साल भर का जो हिसाब पत्तर है तो लंबा जोड़ और लंबा गुना भाग अभी क्या है, बाकी है। आगे प्रश्न संख्या 12 में आता है। प्रश्न ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि मन में तनिक एखन सोचू गेलक सालक बात खाली स्थान। तो कहता है कि ऊपर रिक्त स्थान को भरिए। इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। खाली स्थान दे देगा, बोलेगा कि रिक्त स्थान, अब रिक्त स्थान को भरने का मतलब आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा को नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है, ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मन में तनिक एखन सोचू गेलक सालक बात, उसके बाद क्या होगा, कार उरे पढ़ लेली पौर सालक बात। तो इस तरह से कविता में आपको ये भी पंक्ति भी याद रखना पड़ेगा, या फिर याद अगर नहीं भी रखते हैं तो अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन देखिए कि इसमें कौन था। आगे देखिए, नावा सालक नावा गीत कविता कर मुताबिक, नावा सालक नावा गीत कविता कर मुताबिक खोइर माझ से का चेल गिलक। जो नवा साल नवा गीत जो कविता है उसके मुताबिक खोइर और कर माझे से जो है, यानी खोइर के बीच से का चीज चल जाता है। तो सही उत्तर है जाड़, जेठ और बरसात। इसके बारे में बात किया है। आगे बात करते प्रश्न संख्या 14 में, दोना दोना मद पी के का बजाय कर बात हो है नावा सालक नावा गीत कविता में। अगर आप पढ़े होंगे अभी जस्ट बताए हैं, जल्दी से बताइए। तो कवि बोलते हैं कि दोना दोना मद पी ली, यानी कि कवि दोना दोना मद पीछे और जो है झाइंझ मांदर और बांसी जो है बांसुरी को कहा गया है यहाँ पे। तो झाइंझ मांदर और बांसुरी को क्या करते हैं, बजाते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। हम जब गीत बताए थे उस समय बोले थे यहाँ बांसी, तो वहाँ पे बांसी लिखा हुआ था, हम थोड़ा सा मिस्टेक किए थे। तो का बजाते हैं कवि, तो झाइंझ मांदर और बांसी कहा गया है कि बांसुरी का मतलब यहाँ पे बांसुरी बजाते हैं, ये बात कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आते हैं। क्या कहता है कि टहटा इंजोरिया में का गुंज उठलक। अच्छा, उससे पहले और एक प्रश्न है, कहाँ डेंड जोराली टहटा इंजोरिया में। कवि जो है कविता में बताएं कि कहाँ डेंड मतलब डंडा को जोरा के जो है नाचते हैं टहटा इंजोरिया में। तो सही उत्तर है अखरा में। अगला प्रश्न 16 नंबर, टहटा इंजोरिया में का गुंज उठता है। तो टहटा इंजोरिया में का गुंज उठता है, नदी तीरक हंसी, यानी कि नदी के किनारे का जो हंसी है, नदी के किनारे का जो सुंदर दृश्य है वह हंस उठता है या गुंज उठता है, सॉरी। आगे प्रश्न में आते प्रश्न संख्या 17 कि नावा सांझ नावा रात और नावा दिन में कवि का करे कहत हैं। बताइए। तो यहाँ पे उत्तर आपके सामने दिख रहा है कि नावा सांझ नावा रात और नावा दिन जो आने वाला है उसमें कवि क्या कर रहे हैं कि सोचिए बुझिए और नवा काम पकड़िए, यानी सोचो बुझो धैर्य ले कोई नवा काम, ऐसा कवि कह रहे हैं। यानी सोचिए बुझिए अच्छा से और कोई काम पकड़िए, ऐसा कवि कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कहता है कि डैट के करब काम तो का होवी ई कविता कर मुताबिक। क्या कह रहा है कि अगर डेट के अगर काम करिएगा तो इस कविता के मुताबिक क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, खेत में नवा धान उपजेगा, ये भी सही है, और रंग रंग कर अनाज से भर जाएगा खरिहान, ये भी सही है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कहता है कि पारी पारी का आबय रे ई कविता के मुताबिक पारी पारी करके यानी कि एक एक करके क्या आएगा। तो कविता में बताया गया है कि पारी पारी करके करम आएगा, जितिया आएगा, ईंद आएगा, फागुन आएगा, इस तरह के पर्व के बारे में बताया गया है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 20। ये क्या कहता है, हंसी खुशी कर साथे का पाव हमरे ई कविता नावा सालक नावा गीत कर मुताबिक। यानी कि हंसी खुशी कर साथ में जो है साल के अंत में जो है हम लोग क्या पाएंगे, आपन कर्म कर भाग, यानी कि अपना जैसा करेंगे उसी के अनुरूप जो है हमको अपना भाग मिलेगा। अच्छा करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। जो कि किसान अच्छा खेत में काम करेगा तो उसका उपज भी अच्छा होगा। जो व्यक्ति अच्छा मेहनत करेगा तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसे वो कहते हैं। तो ये रहा आज के जो कविता था नावा सालक नावा गीत का, वो संपूर्ण विश्लेषण के साथ प्रश्न उत्तर। दोस्तों आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करते हैं तो हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता है। हम भी जो है आपको समय नहीं मिलता है, अपना समय काट करके जो है हम आपको समय देते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में भी पढ़ाना रहता है और बहुत सारा भी ऐसे ये काम है। इन सारे का समय निकाल करके जो है आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आप कमेंट अवश्य करें कि आपको कैसा लगता है वीडियो, और क्या कमी बेसी रहता है ये भी आप ज़रूर बताएं वीडियो में। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। और आपसे उम्मीद करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप अपने वीडियो को जो है दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में पुनः। कल जो है आपके पास जो है और एक वीडियो आएगा। तब तक के लिए जो है आप हमें दीजिए विदा। जय हिंद, जय झारखंड।